ये भी भारत जोड़ो यात्रा एक परिवर्तनकारी क्षण था और इसका सीधा असर कर्नाटक के चुनाव पर पड़ा। मई 2022 को आप लोग सब जानते हैं, एक निर्णायक जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला कर्नाटक में। प्रधानमंत्री के अभियान के बावजूद, गृह मंत्री के चुनाव प्रचार के बावजूद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चुनाव प्रचार के बावजूद कांग्रेस पार्टी को निर्णायक जनादेश कर्नाटक में मिला। और मैं समझता हूं ये सीधा भारत जोड़ो यात्रा का असर था और यही असर आपको इन विधानसभा चुनावों में भी देखेंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आज तो मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। और आप यही निर्णायक असर, यही सकारात्मक असर नतीजों पर देखेंगे, क्योंकि लोग जान गए हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने निकाला था, ये मन की बात नहीं थी, ये मन की बात के लिए नहीं थी, ये जनता की चिंता को समझने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था। और जो मुद्दे भारत जोड़ो यात्रा के समय में लोगों ने, जनता ने, महिलाओं ने, युवाओं ने, किसानों ने, श्रमिकों ने राहुल जी के सामने रखा, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, बढ़ती हुई आर्थिक क्षमताओं को लेकर, वो ही इस विधानसभा चुनाव में महत्व रखते हैं। तो पहली बात तो यह है कि भारत जोड़ो यात्रा हमारे राजनीति के लिए और हमारे संगठन के लिए भी एक परिवर्तनकारी क्षण था। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इस 2023 विधानसभा चुनाव, ये विधानसभा के लिए चुनाव, ये लोकसभा में किसकी सरकार बनेगी, किस पार्टी को जनादेश मिलेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, इसके लिए ये चुनाव नहीं है। ये विधानसभा के लिए चुनाव है और ये मायने रखता है कि विधानसभा में किस पार्टी को जनादेश मिलेगा और उसके बाद में कौन मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान की। बीजेपी के ओर से जो चुनाव प्रचार हुआ है और अगले 4 दिन 5 दिन में होगा, बीजेपी के पास सिर्फ 3 हथियार हैं। एक हथियार जो इस्तेमाल होता है रोजाना, वो है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। राजस्थान के मुख्यमंत्री को निशाना बनाया गया है, राजस्थान के वरिष्ठ मंत्रियों को निशाना बनाया गया है। और ये जो प्रतिशोध की राजनीति में जो विश्वास रखते हैं प्रधानमंत्री, इसका प्रदर्शन हो रहा है राजस्थान के चुनाव प्रचार के। हालांकि पिछले 2-3 दिन में दिवाली ब्रेक दिया गया है ईडी और सीबीआई, पर मुझे विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में ईडी और सीबीआई बहुत सक्रिय हो जाएगी, आखिरी 22-23 तारीख तक। तो एक ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के सहारे प्रधानमंत्री ये चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा हथियार जो है बीजेपी के हाथ में, वो है ध्रुवीकरण। राजनीति में और खास तौर से चुनाव के समय ध्रुवीकरण के अलावा बीजेपी और कोई रास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री की भाषा, गृह मंत्री की भाषा और आप सुनेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा, ये ध्रुवीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए ही किया जाता है। समाज को बांटते हैं, भय फैलाते हैं, शक फैलाते हैं और एक मर्मरिंग कैंपेन जिसे कहते हैं, नीचे इस तरह से उनके कार्यकर्ताओं द्वारा फैलाया जाता है। दंगे किए जाते हैं हरियाणा में ताकि उसका असर राजस्थान की राजनीति पर हमने देखा भी। तो ये राजनीति में ध्रुवीकरण का इस्तेमाल बीजेपी के पास एक हथियार है। ईडी और सीबीआई पहला एक हथियार है, दूसरा हथियार है ध्रुवीकरण, और तीसरा, और मैं समझता हूं सबसे महत्वपूर्ण हथियार,
सबसे प्रभावशाली हथियार वो जो समझते हैं वो प्रधानमंत्री के झूठ। प्रधानमंत्री के नाम पर कई योजनाएं शुरू की गई हैं, पर सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री के नाम से जो शुरू किया गया है वो PMJY, प्रधानमंत्री झूठ योजना। और प्रधानमंत्री झूठ के अलावा और कुछ बोल ही नहीं सकते। उनके लिए सिर्फ चुनावी प्रचार के लिए नहीं करते हैं, ये झूठ बोलते हैं कि उनके खून में है।